हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज़ A to Z एक्सप्लेन्ड में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2004 में रिलीज़ हुई एक हॉरर फिल्म डॉन ऑफ द डेड को। इसे डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने, जिन्होंने DC की जस्टिस लीग भी डायरेक्ट की है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.3। इसका बजट था $26 मिलियन का और इसने कमाई की $102 मिलियन की। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में मेन लीड एना को दिखाया जाता है, जो कि एक नर्स है। वो हॉस्पिटल से अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर जाती है। घर आकर वो अपने हस्बैंड के साथ टीवी देखती है, जिसमें इमरजेंसी न्यूज़ आ रही थी। उसे इग्नोर करके दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों के कमरे में उनकी बेटी आती है, जिसके मुंह से बहुत खून बह रहा था। उसको देखकर एना का हस्बैंड उसकी तरफ जाता है और एना को एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। तभी उसकी बेटी उसको गर्दन में काट लेती है और उसकी गर्दन से ढेर सारा खून निकलने लगता है। एना अपनी बेटी को धक्का देकर दूर गिरा देती है, लेकिन वो एना की तरफ भागती है। एना दरवाजा लॉक करके अपने हस्बैंड की ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है। फिर वो 911 डायल करती है, लेकिन सारी लाइंस बिजी थीं। अब उसके हस्बैंड की सांसें रुक जाती हैं। एना बार बार एम्बुलेंस को ट्राई कर रही थी। तभी उसका हस्बैंड, जो अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था, वो एना पर हमला कर देता है। एना अपने कार की चाबी उठाकर बाथरूम में चली जाती है। उसका हस्बैंड दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। एना बाथरूम की खिड़की से भाग के बाहर आ जाती है और अपनी कार में बैठ जाती है। उसके नेबरहुड की कंडीशन बहुत खराब थी। लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। यह माहौल पूरे शहर में था। तभी उसका हस्बैंड बाहर आ जाता है और कार के ऊपर चढ़कर उसका शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। एना वहां से कार लेकर भाग जाती है। रास्ते में पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया था। लोग एक दूसरे को काट रहे थे। तभी एक आदमी एना से कार छीनने की कोशिश करता है। एना एक्सीलेटर प्रेस कर देती है, लेकिन उसकी कार जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है और एना बेहोश हो जाती है। एना के होश में आने पर एक पुलिस वाला, जिसका नाम केनेथ था, उसने एना पर बंदूक तान रखी थी। वो एना से कुछ बोलने के लिए कहता है। एना के प्लीज बोलने पर उसे यकीन हो जाता है कि एना एक इंसान है। ये दोनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर केनेथ पर कोई गोली चलाता है। ये 3 लोग थे, माइकल, आंड्रे और आंड्रे की वाइफ। आंड्रे के पास गन थी। वो कहता है कि उन्हें लगा कि केनेथ और एना ज़ॉम्बी हैं। केनेथ आगे बढ़ता है। तभी माइकल कहता है कि उस तरफ ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं। हम 8 लोग थे, जिसमें से अब 3 ही बचे हैं। वो कहते हैं कि वो मॉल जा रहे हैं। तब केनेथ और एना भी उनके साथ चल देते हैं। ये लोग मॉल पहुंच जाते हैं। मॉल सुनसान पड़ा था। माइकल मॉल के पीछे का लॉक तोड़ने लगता है। तभी कुछ ज़ॉम्बी उन्हें देखकर उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। केनेथ उस लॉक पे गोली चलाकर उसे तोड़ देता है। फिर ये लोग दरवाज़ा आकर अंदर से बंद कर देते हैं। अब ये पूरी बिल्डिंग को चेक करने लगते हैं। माइकल एक दरवाज़ा खोलता है। इसके अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड था, जो ज़ॉम्बी बन चुका था। वो एक दूसरे आदमी को खा रहा था। वो माइकल पर अटैक कर देता है। इनकी आवाज़ सुनकर केनेथ सतर्क हो जाता है। तभी उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी आंड्रे की वाइफ पर अटैक कर देता है। केनेथ उसको लेकर पानी में गिर जाता है। दूसरी तरफ माइकल एक नुकीली लकड़ी ज़ॉम्बी के सर में घुसाकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ एना उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी तड़पने लगता है। ये सब भागकर लिफ्ट में चढ़ते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही 3 सिक्योरिटी गार्ड्स इन पर बंदूक तानकर खड़े थे। गार्ड्स उनसे कहते हैं कि वापस चले जाओ, लेकिन एना कहती है
नीचे के फ्लोर पर ज़ॉम्बीज हैं, हम वापस नहीं जा सकते, हमें कुछ दिन यहाँ रहने दो। फाइनली वो गार्ड्स मान जाते हैं, लेकिन वो इन लोगों की बंदूकें छीन लेते हैं और इन सबको बंदी बना लेते हैं। आंड्रे अपनी वाइफ को लेकर बाथरूम जाता है। वहाँ वो देखता है कि ज़ॉम्बी ने उसकी वाइफ के हाथ में काट लिया था। वो इस बात को किसी को नहीं बताता। ये सब लोग टीवी देखते हैं, जिसमें बताया जाता है कि इन ज़ॉम्बी को उनके सर पर शूट करके मारा जा सकता है। तीनों गार्ड्स ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं। वहाँ वो पानी में तड़प रहे ज़ॉम्बी को सर में शूट करते हैं, जिससे वो मर जाता है। फिर ये लोग मॉल की छत पर SOS लिखते हैं, जिससे यहाँ मदद आ सके। तभी सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक आदमी होता है। वो एक बोर्ड में लिखता है कि उसका नाम एंडी है और वो अकेला है। फिर ये सभी लोग छत से अंदर आ जाते हैं। रात में गार्ड, जिसका नाम सीजे था, इन सबको एक शॉप में बंद करके उसके शटर को लॉक कर देता है। अगले सीन में एक गार्ड CCTV में देखता है कि सर्वाइवर से भरा एक ट्रक मॉल की तरफ आ रहा है। ये सब सीजे से दरवाजा खोलने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। फिर ये सीजे और उसके साथी से उनकी बंदूकें छीनकर उन दोनों को बंदी बना लेते हैं। फिर ट्रक को पीछे वाले गेट से आने का सिग्नल देते हैं। ज़ॉम्बीज ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए आंड्रे और माइकल बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज को गोली मारते हैं और बाकी लोग सर्वाइवर्स को बचाकर अंदर लाते हैं। मॉल के अंदर सर्वाइवर्स में से एक औरत को ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी। एक आदमी को भी ज़ॉम्बी ने हाथ में काटा था। एना उन सब का इलाज करती है। तभी उस औरत की सांसें रुक जाती हैं। अब तक किसी को कुछ समझ नहीं आया था। तभी वो औरत दोबारा से जिंदा हो जाती है और वो खतरनाक तरह से एना की तरफ भागती है। एना एक सरिया उसके सर में घुसाकर उसे मार देती है। फिर एना सबको बताती है कि ये ज़ॉम्बी वायरस है, जिसके काटने से इंसान इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन जाएगा। फिर माइकल उस आदमी को मारने जाता है, लेकिन उसकी लड़की निकोल रोने लगती है। रात में जब वो आदमी जैसे ही मरकर ज़ॉम्बी बनता है, केनेथ उसे शूट कर देता है। अब ये सब लोग मॉल में एक साथ रहने लगते हैं। मॉल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। केनेथ भी छत पर जाकर बोर्ड पर लिखकर सामने वाली बिल्डिंग के सर्वाइवर एंडी से बातें करके अपना टाइम पास करता है। लेकिन टाइम के साथ मॉल के बाहर ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब ये सब डिनर कर रहे थे, तब लाइट चली जाती है। माइकल, केनेथ, सीजे और उसका साथी बेसमेंट में जनरेटर ऑन करने जाते हैं। वहाँ अचानक से एक कुत्ता इनके सामने आता है। तभी एक ज़ॉम्बी सिक्योरिटी गार्ड को पकड़कर उसे काट लेता है। उस ज़ॉम्बी की आवाज़ से बाकी ज़ॉम्बीज भी वहाँ आकर उस गार्ड को खाने लगते हैं। माइकल, केनेथ और सीजे वहाँ से जान बचाकर भागते हैं। फिर एक जाली के अंदर जाकर ये सारे ज़ॉम्बीज पर पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा देते हैं, जिससे ये सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। अब एक कमरे में आंड्रे ने अपनी बीवी को बांध रखा था, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन गई थी। वो एक बच्चे को जन्म देती है। तभी वहाँ एक सर्वाइवर औरत आ जाती है। आंड्रे की वाइफ को देखकर वो उसे शूट करके मार देती है, जिससे आंड्रे भी उस औरत को शूट कर देता है। मरते हुए वो आंड्रे को भी शूट करके मार देती है। फिर एना आकर उस बच्चे को देखती है। वो इन्फेक्टेड ही पैदा हुआ था। एना भी उसे मार देती है। अब सब कहते हैं कि उन्हें ज़ॉम्बीज के हाथों इस तरह की मौत नहीं मरना, और सब बेसमेंट में रखी 2 बसों में यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। एक आदमी कहता है कि उसके बाद सब उसकी बोट में निकलकर किसी बिना आबादी वाली जगह जाएंगे।
फिर ये सब बस को ज़ॉम्बी से भरे रास्ते से ले जाने के लिए तैयार करते हैं। केनेथ एंडी को बताता है कि वो 5 दिन में यहाँ से निकलेंगे, लेकिन एंडी कहता है कि वो भूखा है और 5 दिनों तक नहीं बचेगा। अब ये लोग कुत्ते के साथ सामान और एक वॉकी टॉकी बांधकर उसे एंडी के पास भेजते हैं। कुत्ता एक छोटे से दरवाजे से एंडी की बिल्डिंग में घुसता है, लेकिन उसके पीछे ज़ॉम्बीज भी घुस जाते हैं। फिर वॉकी टॉकी से पता चलता है कि एंडी को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। तभी नीचे से ट्रक की आवाज़ आती है। निकोल ट्रक लेकर उस कुत्ते को लाने गई थी। फिर ये लोग सीवर के रास्ते एंडी की बिल्डिंग में जाते हैं और अपने पीछे दरवाजे पर एक सर्वाइवर को छोड़ जाते हैं। ये लोग ज़ॉम्बी बन चुके एंडी को शूट करके निकोल को बचा लेते हैं और वहाँ से निकालते हैं और वहाँ से ढेर सारी गन्स भी ले लेते हैं। वापस आने में इनके पीछे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। सीवर में कूदते हुए लास्ट आदमी को ज़ॉम्बी पकड़ के काट लेते हैं। ये लोग आगे भागते हैं जहाँ दरवाज़ा बंद था। वो सर्वाइवर भी वहाँ से गायब था। अब ढेर सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ बढ़ते हैं। तभी वहाँ एना आकर दरवाज़ा खोल देती है। ये सब वहाँ से निकलकर बेसमेंट में रखी बसों में चढ़ के मॉल से बाहर निकलते हैं। बाहर लाखों की तादाद में ज़ॉम्बीज मौजूद थे जो उनकी बस को पलटने की कोशिश करते हैं। यह सब उन्हें गोलियों से शूट करते हैं। फिर सीजे एक गैस सिलेंडर बाहर फेंककर उसे शूट करता है, जिससे काफ़ी ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और इनका रास्ता साफ हो जाता है। फिर बस आगे ले जाकर केनेथ देखता है कि इनकी बस के पीछे एक ज़ॉम्बी लटका है। तब उसे मारने के लिए एक आदमी चेनसॉ को स्टार्ट करता है, लेकिन बस को मोड़ने से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो और एक लड़की उस चेनसॉ से कट जाते हैं। बस भी पलट जाती है। इधर सीजे देखता है कि पीछे वाली बस पलट गई है। ये लोग पलटी हुई बस से दूसरी बस में जाने लगते हैं। इस समय बहुत से ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं और एक सर्वाइवर को मार देते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से बचकर ये लोग वहां से निकलकर बोट के पास आ जाते हैं। तब तक काफ़ी ज़ॉम्बी वहां आ चुके थे। सीजे उन सब को बचाने के लिए बस में रुक जाता है और फिर ज़ॉम्बीज से घिर जाने पर वो एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो भी मर जाता है और काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज भी खत्म हो जाते हैं। फिर ये लोग बोट में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन माइकल बोट पे नहीं चढ़ता और दिखाता है कि ज़ॉम्बी ने उसे हाथ में काट लिया है। एना उसे बहुत मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर बोट आगे बढ़ती है और उसके पीछे माइकल खुद को शूट कर लेता है। इसी फाइनल सीन के साथ ये शानदार मूवी यही ख़त्म होती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।